आज की ये खबर देश की उन तमाम महिलाओं के लिए है जो पुरुषों के बराबर अधिकार चाहती हैं, जो उड़ना चाहती हैं, जो उड़ने के सपने देखती हैं, बड़े बड़े सपने देखती हैं, जो हमारे देश की महिलाएं खिलाड़ी बनना चाहती हैं, वैज्ञानिक बनना चाहती हैं और जो अपने दम पर अकेले इस दुनिया को जीतने की ख्वाहिश रखती हैं। और ये खबर उन महिलाओं के लिए भी है जिन्हें यह कहा जाता है कि उन्हें अकेले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए या शाम के समय उनका अकेले घर से बाहर जाना ठीक नहीं है। ये हमारे देश के, हमारे समाज के वो दो विचार हैं जो आज भी लगातार एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं। इन दोनों में से कौन सा विचार सही है? और यह खबर भी एक ऐसी महिला के बारे में है जिसे यह पूरा भरोसा था कि वो मोटरसाइकिल पर पूरी दुनिया का भ्रमण कर सकती है और 65 देशों ने इस महिला के इस भरोसे को कायम रखा कि ये जिस भी देश में जाएगी वहां के लोग उसका स्वागत करेंगे, उसकी मदद करेंगे और उसके लिए असुरक्षा का कारण तो कभी नहीं बनेंगे। और यह महिला 65 देशों का दौरा कर चुकी है अपनी इसी मोटरसाइकिल पर। स्पेन की इस 28 वर्ष की महिला ने अपने 63 वर्ष के पति के साथ दुनिया के 65 देशों का भ्रमण किया है और मोटरसाइकिल से 1,70,000 किलोमीटर की यात्रा यह महिला कर चुकी है। लेकिन झारखंड में स्पेन की इस महिला का यह भरोसा टूट गया और कुछ लोगों ने इस बात को साबित कर दिया कि हमारा देश आज भी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, हमारा समाज आज भी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। और इन लोगों ने भारत की अतिथि देवो भव वाली संस्कृति को भी लहूलुहान कर दिया। और इसीलिए आज हम चाहते हैं कि यह खबर आप सब लोग बहुत ध्यान से देखें और अपने घर में इस खबर पर एक दूसरे के साथ चर्चा भी जरूर करें कि हमारा समाज सुधर क्यों नहीं पा रहा है। यह खबर झारखंड के दुमका से आई है, जहां 1 मार्च को 7 लोगों ने स्पेन की एक महिला का गैंग रेप किया और उसके पति को पहले बंधक बनाया, उसके पति के साथ मारपीट की और फिर उसी के सामने उसकी पत्नी का गैंग रेप किया। यह महिला एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, यानी एक यूट्यूबर भी है, जो मोटरसाइकिल से अपने पति के साथ पूरी दुनिया का भ्रमण करने के लिए निकली हुई है और ये जहां भी जाती है ये वीडियो बनाती है अपने। और झारखंड पहुंचने से पहले ये 65 देशों की यात्रा कर चुकी थी। इसी महीने की 1 तारीख को ये कोलकाता से नेपाल के लिए रवाना हुई थी, लेकिन शाम को करीब 7 बजे जब ये पति पत्नी झारखंड के दुमका पहुंचे तो उन्होंने एक पहाड़ी के पास वहीं पर जंगल में टेंट लगाकर रात में रुकने का वहीं पर फैसला किया। लेकिन बाद में कुल मिलाकर 4 लोग वहां पहुंचे जिन्होंने पहले इस महिला के पति के सिर पर उसके हेलमेट से कई बार हमला किया और बाद में उसके हाथ पैर बांध दिए। और इसके बाद ये 4 आरोपी स्पेन की इस महिला को जबरदस्ती उठाकर जंगल में ले गए और वहां उसके साथ गैंग रेप किया। और बाद में इन 4 लोगों ने अपने 3 और लड़कों को बुला लिया, फोन किया उन्हें, 3 और लड़कों को फोन करके बुलाया और बाद में उन्होंने भी इस महिला के साथ बलात्कार किया। और रात को लगभग 10:30 बजे ये सभी आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए और यह घटना शाम को 7 बजे से रात को करीब 10:30 बजे के बीच हुई। इस महिला और उसके पति ने कभी सपने में भी यह नहीं सोचा था कि उनके साथ भारत के एक राज्य में ऐसी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ। और बाद में ये दोनों ही मदद मांगते हुए किसी तरह पुलिस के पास पहुंचे और फिर उन्होंने पुलिस थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई। सबसे बड़ी बात यह है कि स्पेन की यह महिला इतनी बहादुर है कि गैंग रेप की घटना के बाद जब पुलिस ने उसे अस्पताल चलने के लिए कहा तो यह खुद अपनी बाइक चलाकर अस्पताल पहुंची। और ये तस्वीरें जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं उसी समय की है जब यह महिला घायल अवस्था में अस्पताल जा रही है अपना इलाज कराने के लिए। पुलिस का कहना है कि जिन आरोपियों ने इस महिला के साथ गैंग रेप किया उनमें से कुछ अंग्रेजी भाषा भी बोल सकते हैं और आरोप है कि उस दिन ये आरोपी शराब के नशे में थे। और अभी इनमें से 3 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनकी उम्र 22 वर्ष से 28 वर्ष के बीच है। इनमें एक आरोपी का नाम प्रदीप किस्कू है, दूसरे का नाम राजन मरांडी है और तीसरे का नाम सुखलाल हेमब्रम है। बड़ी बात यह है कि आज जब इन आरोपियों को अदालत में पेश किया गया तब इनके चेहरों को ढक दिया गया था, इनके चेहरों पर नकाब था। हमें यह लगता है कि इन आरोपियों का चेहरा बेनकाब होना चाहिए और इनके चेहरे को पूरे देश के लोगों को ध्यान से देख लेना चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि ये हैवान कौन है
ये खतरनाक लोग आखिर कौन हैं, ये कैसे दिखते हैं। देखिए, हमारे देश में जब किसी का बलात्कार होता है, महिला का, लड़की का, तो मीडिया में उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता ताकि उसकी बदनामी ना हो, उसकी पहचान छुपा कर रखी जाती है। जो शिकार हुई है उसकी पहचान हम छुपा कर रखते हैं, लेकिन असल में और पहचान इन लोगों की सार्वजनिक होनी चाहिए। आज हम इनकी भी पहचान छुपा रहे हैं, इनका चेहरा किसी को दिखा नहीं रहे हैं। स्पेन की जिस महिला के साथ यह घटना हुई, उसने भी ऐसा ही किया और इस मामले में फरार चल रहे एक आरोपी की तस्वीर उसने खुद खींच ली और उस तस्वीर को जारी करके उसने लोगों से इस आरोपी को पकड़ने की मदद मांगी है। देखिए, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर इस आरोपी की तस्वीर दिखाना चाहता हूं, आप देख लीजिए। इसी महिला ने इस आरोपी की तस्वीर ये निकाली है और कहा है कि इस आरोपी को पकड़ने में मदद की जाए। और आज हम आपको इस आरोपी की तस्वीर दिखा रहे हैं टीवी पर। आप इस आरोपी को ध्यान से देखिए। अगर आप इस लड़के को कहीं जानते हैं, आपने इस लड़के को कहीं देखा है, आप इसके बारे में कोई जानकारी दे सकते हैं, तो आपको इस महिला की जरूर मदद करनी चाहिए। लेकिन इस हैवान को आप एक बार ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि जब यह पकड़ लिया जाएगा तब तो जो पुलिस वाले हैं वो इसके चेहरे को भी नकाब से ढक देंगे। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस महिला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की एक स्टोरी में यह लिखा है कि गैंगरेप की इस घटना से जो लोग भारत को बदनाम कर रहे हैं, यह बात सही नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि यह महिला अब भारत के लोगों से नफरत करने लगेगी, भारत से नफरत करेगी। यह महिला कहेगी कि क्योंकि मैं भारत में आई क्यों, और भारत में मैंने इतना जोखिम का काम किया, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। ज्यादातर लोग भी यही कहेंगे शायद। इस महिला का यह कहना है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि अगर यह महिला भारत ना आई होती तो उसके साथ यह घटना कभी ना होती, तो यह बात गलत है, क्योंकि ऐसी घटनाएं स्पेन, ब्राजील और यहां तक कि अमेरिका में भी होती हैं। इसलिए यह कहना कि भारत में ही ऐसा होता है, यह बात गलत है। इस महिला ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह बात लिखी है और इससे पता चलता है कि इस महिला का दिल बड़ा है, इसलिए यह मानती है कि भारत के सारे लोग ऐसे नहीं हैं। भारत ऐसा देश नहीं है। सोचिए, गैंगरेप कितनी बड़ी घटना होने के बाद भी यह महिला भारत का बचाव कर रही है, लेकिन हमारे देश में कुछ लोगों ने इसके साथ जो किया उससे पूरी दुनिया में भारत की छवि को बहुत चोट पहुंची है। और ऐसा क्यों हो रहा है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गैंगरेप करने के बाद ये अपराधी इस महिला और उसके पति की घड़ी, उनका क्रेडिट कार्ड, एक अंगूठी और उनके बैग में रखे $300, उनका एक पर्स, ये सब लूट कर ले गए। और जब इन लोगों ने यह देखा कि इस महिला के पास बांग्लादेश की कुछ करेंसी भी है, कुछ सिक्के हैं, तो ये लोग जबरदस्ती उसे भी छीन कर ले गए। लेकिन इसके बावजूद ये महिला आज हमारे ही देश का बचाव कर रही है। इस मामले में झारखंड की दुमका अदालत ने गिरफ्तार हुए तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है, जबकि झारखंड हाईकोर्ट ने इस घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और दुमका के एसपी से इस घटना पर रिपोर्ट मांगी है। और राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जबकि दुमका प्रशासन ने पीड़ित महिला को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। I was raped for the all 7 months a lot of times, and they also beat us, both my husband and me, all the time. They are tell us to be in silence. They are beat us in the head, also in the body, and it was a very, very difficult moment. I'm not blame Indian people. Indian people always was good with us. We have been here 6 months, almost 6 months, and then all that time they
take care about us, they help us, and they was good with us. So I think just the criminals should be punished hardly, all of them. हम लोगों ने कुछ लोगों को डिटेन किया है, उसमें उन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और एक लड़के ने अपने अन्य सहयोगियों को जो इस अपराध में शामिल थे उनका भी नाम बताया है और उसके लिए हम लोग ने विशेष छापामारी दल का गठन किया है और हम लोग प्रोफेशनल वैज्ञानिक तरीके से FSL की टीम और CID की टीम का भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं और जल्द ही जल्द जो बाकी शेष बचे जो अपराधकर्मी हैं इस घटना में शामिल उनको अविलंब हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। हमारे समाज में, हमारे देश में हमने ये देखा है कि जिस महिला का बलात्कार होता है वो तो पूरी जिंदगी शर्मिंदगी के साथ रहती है, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है। लोग जीवन भर उसे एक अलग निगाह से देखते हैं, बदनामी होती है समाज में, और जिन्होंने ये काम किया होता है उन्हें किसी प्रकार की कोई शर्मिंदगी कभी होती नहीं। आज हमारा देश विश्व गुरु बनना चाहता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस देश में महिला सुरक्षित ना हो वो देश कभी विश्व गुरु बन ही नहीं सकता। हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें हमेशा से महिलाओं को देवी का रूप माना गया है। आपने देखा होगा, हमारे आप जितने भी पुराने पौराणिक ग्रंथ देख लीजिए, हमारी संस्कृति देख लीजिए, हर जगह महिलाओं की पूजा की जाती है, महिलाओं को देवी स्वरूप माना जाता है, और उसी देश में आज ये सब कुछ हो रहा है और हम विश्व गुरु भी बनना चाहते हैं। कड़वा सच यह है कि महिला सुरक्षा के मामले में आज भी भारत 177 देशों की सूची में 128वें स्थान पर है। इसी सूची में अमेरिका 37वें स्थान पर है, स्पेन 27वें, फ्रांस 24वें, ब्रिटेन 26वें, रशिया 56वें और चीन का स्थान 82 है। लेकिन भारत महिला सुरक्षा के मामले में पहले 100 देशों की सूची में भी नहीं है। और सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जिस देश में महिलाओं को देवी के समान माना जाता है वो देश महिला सुरक्षा के मामले में दुनिया में 128वें स्थान पर है। और इससे आप हमारे देश की महिलाओं का भी दर्द आज समझ सकते हैं, क्योंकि वो इतने असुरक्षित माहौल में आज भी रह रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में हर साल महिलाओं के खिलाफ अपराध की औसतन 4 लाख और हर दिन एक दिन में 1173 घटनाएं होती हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि इन घटनाओं की संख्या इससे कहीं ज्यादा होगी। ये तो मैं आपको वो बता रहा हूं जो रिपोर्ट होती हैं। ज्यादातर घटनाएं तो रिपोर्ट ही नहीं होती, क्योंकि हमारे देश में महिलाएं आज भी इतने दबाव में रहती हैं कि उनके साथ इस तरह की कोई घटना रहती भी है, होती भी है, तो उनसे कहा जाता है चुप रहने के लिए। वर्ष 2021 में हमारे देश में हर दिन बलात्कार की 87 घटनाएं हुई थी, जबकि इसी साल में 102 महिलाओं पर एसिड से हमला किया गया था। 2021 के आंकड़े मैं आपको अभी बता रहा हूं। हालांकि जो इस तरह की जो घटनाएं हैं कई ऐसी भी होती हैं जो अनरिपोर्टेड चली जाती हैं। भारत में 31.5% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कभी ना कभी अपने जीवन में शारीरिक और यौन हिंसा का सामना किया है। लेकिन इनमें से ज्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कभी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, आवाज उठाने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि उनके परिवारों ने उनका साथ नहीं दिया, समाज ने उनका साथ नहीं दिया, और वो कभी भी पुलिस के पास गई नहीं शिकायत कराने के लिए। हमारे देश में जब किसी लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ की घटना होती है तो लड़की से अक्सर यही कहा जाता है कि उस रास्ते से जाना बंद कर दीजिए जहां ऐसे लड़के खड़े होते हैं जो आपके साथ छेड़छाड़ करते हैं। और कोई और अगर व्यक्ति है, कई बार तो ऐसे मामलों में ऐसे लोग ज्यादा होते हैं जो परिवार के जान पहचान के लोग होते हैं। और इसी तरह जब कोई लड़का किसी लड़की को देखता है, घूर कर देखता है, छेड़छाड़ करता है, परेशान करता है, तो लड़की से ही यह कहा जाता है कि तुम उसकी तरफ देख ही क्यों रही थी, नीचे देखकर क्यों नहीं चलती, नीचे देखकर चलो, अपना रास्ता बदल दो, पढ़ाई छोड़ दो, दफ्तर छोड़ दो, काम करना छोड़ दो, घर में रहो, जब घर से बाहर निकलो तो किसी पुरुष को साथ लेकर जाओ, यह कहा जाता है। जब किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाता है तो बहुत सारे मामलों में लड़की या महिला के चरित्र पर ही और उसके कपड़ों पर सवाल उठाया जाता है। वो घर से बाहर उस समय क्यों निकली, फलानी जगह पर क्यों गई, क्या पहना था, इस पर सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन पुरुषों से ऐसा सवाल कोई नहीं करता। हमारे देश में आज भी न जाने कितनी लड़कियां ऐसी होंगी जिनके परिवार उन्हें दिन ढलने के बाद घर से बाहर अकेले भेजने में डरते हैं। लेकिन लड़कों से कभी कोई ये नहीं पूछता कि वो देर रात कहां से आ रहे हैं, या जो लड़के लड़कियों को परेशान करते हैं उनका हमारे समाज में बहुत कम ही लोग सामना करना चाहते हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जब किसी महिला के साथ ऐसी कोई घटना होती है तो उस महिला का उसके घर से बाहर आना जाना बंद हो जाता है। और छेड़छाड़ के बहुत सारे मामलों में तो माता पिता लड़कियों से ही ये कहते हैं क्या कि तुम भूल गई कि पिछली बार अकेले घर से बाहर जाने पर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। यानी बहुत बार तो लड़कियों को यह लगता है कि अगर उन्होंने अपने परिवार में भी ये बताया कि बाहर कोई छेड़छाड़ की घटना हुई है तो परिवार के लोग उनका बाहर निकलना बंद कर देंगे, पढ़ाई छुड़वा देंगे, स्कूल कॉलेज जाना बंद करवा देंगे, दफ्तर जाना बंद करा देंगे। और लड़कियां ऐसा नहीं चाहती, इसलिए बहुत बार लड़कियां ये खून का घूंट ऐसे ही पी जाती हैं और किसी को बताती तक नहीं। आज ये मामला एक विदेशी महिला के साथ हुआ है और ऐसी विदेशी महिला जो 1 लाख से ज्यादा किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाकर 65 देशों से होते हुए भारत पहुंची है। ये वो महिला है और आप सोचिए ये कितनी मजबूत महिला है, सशक्त महिला है। इतनी बड़ी मोटरसाइकिल लेकर ये पूरी दुनिया में घूमने के लिए निकली है और इस महिला को पहला धोखा मिला है भारत आने के बाद। 65 देशों के लोगों ने इसे धोखा नहीं दिया। 66वें देश में भारत में जब ये आई, झारखंड में जब ये आई, वहां इस महिला को यह धोखा मिला और ये धोखा दिया वहां के 7 लड़कों ने। ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। ये विदेशी महिला थी, इसके साथ हुई। हमारे देश में भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो बाइकर्स हैं, जो बाहर जाती हैं। ऐसी घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती है। आप याद कीजिए जब वर्ष 2012 में दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, आपको याद होगा, पूरा देश ने उस कांड को देखा था और पूरे देश को जगा दिया था तब इस कांड ने। तब निर्भया अपने एक दोस्त के साथ देर रात को वापस अपने घर जा रही थी, जिसके बाद बस में बैठे कुछ लोगों ने निर्भया के साथ गैंगरेप किया। यह बात है 2012 की और आप सोचिए आज 2024 में कुछ बदला नहीं, ना तो जागरूकता आई है और ना ऐसी घटनाएं रुकी हैं। इसी तरह से वर्ष 2019 में हैदराबाद में एक यंग युवा डॉक्टर जब रात को अपने घर जा रही थी और उसकी स्कूटी खराब हो गई, तब 4 लड़कों ने उसका गैंगरेप किया था। यानी हमारे देश में महिलाएं रात को बाहर सुरक्षित नहीं है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। इस तरह की घटनाएं लगातार आ रही हैं और बड़ी बात यह है कि जब हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध होता है तो उस अपराध की सजा महिलाओं को ही मिलती है और उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है जैसे वो खुद ही इसकी दोषी हैं और उनका घर से बाहर आना जाना बंद हो जाता है। लेकिन इस घटना में हमारे देश की महिलाएं स्पेन की इस महिला से प्रेरणा ले सकती हैं और हमारा समाज भी इस महिला से काफी कुछ सीख सकता है, क्योंकि यह महिला टूटी नहीं है, यह महिला झुकी नहीं है और अब यह महिला कह रही है कि वो वापस अब दोबारा से अपनी यात्रा पर आगे निकलना चाहती है। यह रुकेगी नहीं, इसकी मोटरसाइकिल की रफ्तार इस घटना के बाद भी नहीं रुकेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस हेलमेट से अपराधियों ने इस महिला के पति पर हमला किया था, अब वही टूटा हुआ हेलमेट पहनकर यह महिला गैंग रेप की घटना के बाद फिर से अपनी यात्रा पर निकलना चाहती है और इससे यह पता चलता है कि महिला कितनी बहादुर है और इसलिए आज हम इसे सलाम करना चाहते हैं। और हमें लगता है कि यह महिला हमारे देश की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकती है और हमारा समाज भी इस महिला से आज बहुत कुछ सीख सकता है। लेकिन फिर हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हमारे समाज में जागरूकता लाने की आवश्यकता है। हमारे समाज में जो लड़के हैं, जो आदमी हैं, उनके बीच में ये जागरूकता लाना बहुत आवश्यक है ताकि इस तरह की घटनाएं रुक सकें। कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, जगह जगह पर पुलिस को खड़ा भी कर देंगे तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो मंशा है वो हमेशा आदमी के अंदर रहती है और उस मंशा को ना तो कोई एक्सरे पकड़ सकता है, ना कोई अल्ट्रासाउंड पकड़ सकता है और ना ही कोई पुलिस वाला पकड़ सकता है। वो जो बुरी नजर है वो किसी एक्सरे में आ नहीं सकती। उस बुरी नजर को पहले खत्म करना होगा, उस बुरी मंशा को पहले खत्म करना होगा और महिलाओं के प्रति जो सोच है, हमारे समाज की जो नकारात्मक सोच है, पहले उसे हमें खत्म करना होगा। यह खबर हमें बहुत महत्वपूर्ण लगी। ये खबर हमारे देश की हर महिला के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आज, इसलिए हमने ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत इस खबर से की। वरना राजनीतिक खबरें तो बहुत हैं, नेताओं के बयान भी बहुत आते रहते हैं, रोज ही हमारे देश में कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन ये जो खबर अभी हमने आपको बताई है, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है हर महिला के लिए और हर महिला के पीछे एक परिवार है, उस परिवार के लिए।